नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका एसएसजी गुरुकुल पर। यूपीपीएससी आरओ की जो री एग्जाम डेट जारी की गई है 27 जुलाई, उसको लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में डाउट है कि सर मैंने आरओ का जो पहले एग्जाम हुआ था वो मैंने एग्जाम नहीं दिया था। मेरा एडमिट कार्ड तो आया था लेकिन मैं एग्जाम देने नहीं गया था किसी कारणवश। तो क्या मुझे एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा? क्या मैं जो आरओ का जो री एग्जाम हो रहा है क्या मैं ये पेपर दे पाऊंगा? तो इसका बहुत सिंपल सा आंसर है। क्या सर इसका मुझे फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा? बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। तो मैं इन सबका सिर्फ एक ही उत्तर देना चाहता हूं कि जिन भी विद्यार्थियों ने आरओ का फॉर्म भरा था वो पिछला पेपर जो कैंसिल हुआ था वो देने गए हो और चाहे ना गए हो, आप समझे, चाहे वो देने गए हो और चाहे ना देने गए हो, इस बार फिर से उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और उनको कोई भी री फॉर्म फिलअप नहीं करना है। और जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उन सभी विद्यार्थियों का जिनका जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था, जिनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, जिनका पहले ही एडमिट कार्ड नहीं जारी किया गया था, है ना, उनका इस बार भी एडमिट कार्ड नहीं आएगा। लेकिन जिनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया था, जिनका एडमिट कार्ड पिछले समय में जारी किया गया था, उनका एडमिट कार्ड इस बार आएगा और फिर से उनको एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन ये अब मौका बहुत सुनहरा मौका है और इस बार ऐसी गलती मत कीजिएगा कि दूसरे जिले में चला गया तो हम पेपर देने नहीं जाएंगे। इस बार आपके पास ज्यादा समय मिलेगा, 3 घंटे का समय होता था, है ना, 3 घंटे का समय मिल रहा है। पहले क्या होता था कि 1 घंटे के हिंदी के पेपर में बहुत जल्दी पेपर हो जाता था। लगभग 30 से, जिसको हिंदी अच्छी खासी आती है वो 30 से 35 मिनट में पेपर करके बैठ जाता था। और आपने देखा, अगर आप पुराने खिलाड़ी हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। 1 घंटे के पेपर में हिंदी में 30 से 35 मिनट में करके लोग बैठ जाते थे, बाकी फिर बातचीत करते रहते थे और भाई तुम बताओ तुमने इसका क्या लगाया है, बहुत सरल पेपर आया, बहुत सरल पेपर आया, फिर पता चला उनका नाम ही नहीं आया रिजल्ट में। लेकिन जो जीएस का पेपर होता था वो छूट जाता था। जब 3 घंटे मिलेगा, उस 3 घंटे में हिंदी पहले करके बैठ जाना है, फिर इसके बाद लगभग लगभग 2.5 घंटे आपके पास होंगे। लगभग लगभग 2.5 घंटे इत्मीनान से बैठकर आप अपना जीएस का पेपर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना। तो कोई फॉर्म नहीं फिल करना है, एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि 2 महीने बाद एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाए। मार्च चल रहा है, अप्रैल मई, है ना, मई में या जून में आपके एडमिट कार्ड आना शुरू हो जाए। कुछ विद्यार्थी कल बता रहे थे कि सर मेरे में मैसेज आ रहा है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। हो सकता है कि भाई एडमिट कार्ड अभी, लेकिन आप सोचिए ना, जुलाई को पेपर है, 27 जुलाई को, मार्च में एडमिट कार्ड जारी करने का क्या ही तात्पर्य है। ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, 24 मार्च यूपीपीएससी 24 मार्च यूपीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम, प्रीलिम्स के फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो यूपीपीएससी का फॉर्म जरूर भर दीजिएगा सभी विद्यार्थी। अब हम लोग अगली बात करते हैं दोस्तों। अब अगली बात क्या करते हैं कि हम लोग देखें जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसका पैटर्न क्या है। उसका पैटर्न क्या था, उसी पैटर्न पर फिर से ये वाला भी पेपर बनेगा। और अगर आप चाहें तो यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था उसको भी देखेंगे तो सेम पैटर्न पर पेपर बनेगा। तो ये पैटर्न रहने वाला है, यानी कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा अपनी धाक जमानी है, ये बात समझ लीजिए। हिस्ट्री के 23 क्वेश्चन आए थे बच्चों, 23 क्वेश्चन थे, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री के सिर्फ 1 क्वेश्चन, मिडिवल हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन थे और मॉडर्न हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन। अब जरूरी नहीं है कि इस बार भी मॉडर्न हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन आ जाएं। आपने देखा होगा, कभी भी किसी अध्यापक से पूछा होगा कि ये बताइए हिस्ट्री में कौन सा पार्ट ज्यादा पढ़े, तो सब कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो। लेकिन अगर आप पिछला पेपर देखें, यूपीपीएससी का लास्ट ईयर का पेपर देखें, तो मॉडर्न हिस्ट्री के 7 ही प्रश्न पूछे गए थे, एंशिएंट और मिडिवल के सबसे ज्यादा पूछे गए थे, है ना। लेकिन फिर भी, है ना, समीक्षा अधिकारी वाले पार्ट पे आप मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है ना। तो लगभग 23 प्रश्न। आप कहेंगे सर आपने ये बताइए सबसे ज्यादा हिस्ट्री क्यों पढ़ाई है? तो सबसे ज्यादा हिस्ट्री पढ़ाने का तात्पर्य भी तो है। जैसे ये हमारे अधिकारी बैच संख्या 24 है, तो भारतीय इतिहास की 80 क्लासेस हुई हैं। एक क्लास 1.5-1.5 घंटे की हुई है। बात समझ आ रही है? 1 घंटे 1.5 घंटे से कम नहीं हुई। तो 80 क्लासेस इतिहास की क्यों हुई है? क्योंकि इसमें आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट भी मैंने अटैच कर दिया है। जैसे मुगल काल मैंने पढ़ाया, दिल्ली सल्तनत पढ़ाया तो उसका प्रशासन भी पढ़ाया, मौर्य काल पढ़ाया तो उसका प्रशासन पढ़ाया। जैसे भारतीय इतिहास पे क्लिक करें, इतिहास का मॉक टेस्ट है, बायोग्राफी है। जैसे इतिहास के प्राचीन इतिहास पे क्लिक करें और जैसे मौर्य मौर्य साम्राज्य पे क्लिक करें, है ना।
जैसे हम लोग इस पर क्लिक करें बच्चों, मौर्य साम्राज्य पे क्लिक करें, तो आपको पता चलेगा कि कल्चर वाला पार्ट मैंने इसी में पढ़ाया है। जैसे मैंने देखिए यहाँ पर पढ़ाया मौर्य राजवंश, फिर अशोक और अशोक के अभिलेख, फिर मौर्यकालीन सभ्यता संस्कृति, फिर कला संस्कृति का दूसरा पार्ट। तो आप जैसे ये पीडीएफ को खोल के देखें, कंटेंट लॉक है ना, तो आप देखेंगे आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट भी मैं इसके साथ ही साथ लेकर चला हूं, इसलिए ये क्लासेस लंबी हो गई। बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे सर इतना ज्यादा इतिहास में क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्या पता पढ़ना पड़ेगा, है ना। उत्तर प्रदेश सर आपने 45-50 घंटे पढ़ा दिया, है ना, आते तो 7-8 नंबर के, एक एक नंबर की लड़ाई है ना। अच्छा, कुछ विद्यार्थी करते कि सर आपने यूपीपीएससी, अभी और भी बात बताते हैं, अभी हम लोग और बात करेंगे। जैसे कि इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की वैकेंसी हो सकता है कि जुलाई में आपको देखने को मिले, क्योंकि प्रमोशन वाला पार्ट टंगा हुआ है। जैसे प्रमोशन हो जाएगा आरओ का इलाहाबाद हाईकोर्ट का, लगभग 400 से ज्यादा वैकेंसी आने वाली है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की। अब जब सिलेबस सब कुछ सेम ही है, उसमें एक ही पेपर होता है, लेकिन सिलेबस सेम है, लेकिन दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अलग से पूछे जाते हैं। वो दो सब्जेक्ट कौन से हैं? एक है आपका इंग्लिश का और एक है आपका किसका, कंप्यूटर का। तो मैंने आपसे कहा, मैंने भाई मेरी अंतरात्मा गवाही नहीं देती है कि मैं यही सब्जेक्ट के लिए फिर मैं आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का बैच अलग से खरीदवाऊं। तो जिन्होंने सिर्फ इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ का बैच पढ़ना था, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का अधिकारी बैच संख्या 26 लिया। तो यूपीपीएससी आरओ वाले विद्यार्थियों को मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक अलग पार्ट दे दिया है ना। तो यानी कि उनको दो दो नहीं खरीदना है, उनका एक ही में काम हो जाएगा। आप देखेंगे लिखा है इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की अतिरिक्त क्लासेस, तो इसमें भी 42 क्लासेस हैं, लगभग इसमें 70-80 क्लासेस आएंगी, जिसमें लगभग मान के चलिए कि 70-80 क्या 100 घंटे क्लासेस आएंगी, जिसमें कि लगभग मान के चलिए कि 25 क्लासेस कंप्यूटर के आसपास की होंगी और बाकी आपकी इंग्लिश की क्लासेस होंगी। इसमें इंग्लिश की क्लास अभी लाइव चल रही है, आप देख पाएंगे। रीजनिंग की 13 क्लासेस हो गई, कंप्यूटर की 13 क्लासेस है, इंग्लिश की 14 क्लासेस हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ और आरओ वाले विद्यार्थी है ना अलग से ये बैच नहीं खरीदेंगे यूपीपीएससी। तो मैंने क्या कर दिया, इन लोगों को भी उसकी सुविधा प्रदान कर दी है। अब जैसे हिंदी की लगभग 27 क्लासेस हुई हैं, क्योंकि 27 क्लासेस मोर देन सफिशिएंट है ना। मोर देन सफिशिएंट क्या है, क्योंकि वोकैबुलरी वाला पार्ट आता है, वोकैबुलरी वाला पार्ट में मैंने आपको पीडीएफ दे दी है, ज्यादा से ज्यादा उसी पर फोकस करना है ना। क्लास नोट्स एंड पीडीएफ की बात करें तो फैक्ट नोट, संभावित प्रश्नों की सीट, सब्जेक्ट वाइज नोट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट में क्या है, क्लिक करेंगे, हिस्ट्री का टेस्ट ले लीजिए, ज्योग्राफी का टेस्ट ले लीजिए, पॉलिटी का टेस्ट ले लीजिए, इकोनॉमी का टेस्ट ले लीजिए। अब आप कहेंगे सर हिस्ट्री का है ना, ज्योग्राफी का है ना, इकोनॉमी का है, सर पॉलिटी का कहाँ पर है? अगर पॉलिटी का यहाँ पर मिसिंग है, इसका मतलब थोड़ा ना है कि है नहीं, इसका मतलब ये है कि पॉलिटी का मॉक टेस्ट पॉलिटी वाली क्लास में घुसा होगा। तो जैसे ये पॉलिटी हमने खोला तो देखो यहाँ पे घुसा हुआ है पॉलिटी का मॉक टेस्ट, है ना। तो टोटल 450 क्वेश्चन है, 450 क्वेश्चन। अगर आपने ये लगा लिया पॉलिटी के, फिर इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, ठीक है ना। तो हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट, हर एक टॉपिक के मॉक टेस्ट, है ना, प्रीलिम्स के फैक्ट, मेंस के फैक्ट्स, है ना, नोट्स, ये सब आपको बहुत कम फीस में मिल जाता है, मात्र 3500 रुपए में। और आपको पता है कि मैंने अभी आपको ऑफर दे दिया था कि RO10 कूपन कोड यूज करो और क्या कर लो, RO10 कूपन कोड यूज करो और 1000 रुपए का डिस्काउंट पा लो, है ना। 48 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। अब जाइए फटाफट से खरीदिए। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इस संविधान के 9 प्रश्न पूछे गए थे, अर्थव्यवस्था के 14 प्रश्न। इस बार अर्थव्यवस्था से अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। इस अर्थव्यवस्था में जनगणना वाले प्रश्न भी आपके शामिल है दोस्तों। तो इकोनॉमी के भी सारे क्वेश्चन मिला के 14 प्रश्न थे। कुछ क्वेश्चन इसमें करंट अफेयर के भी थे। उत्तर प्रदेश के 9 क्वेश्चन आए थे, उत्तर प्रदेश स्पेशल के सिर्फ 9 क्वेश्चन थे। सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन थे, लगभग 22-23 प्रश्न विज्ञान से आते हैं। इस बार सामान्य विज्ञान के लगभग 15 प्रश्न थे, भौतिक विज्ञान से 3 प्रश्न, रसायन विज्ञान से 3 प्रश्न, बायोलॉजी से 5 प्रश्न और इस बार टेक्नोलॉजी के लगभग 4 प्रश्न देखने को मिले। करंट अफेयर के 18 प्रश्न थे। करंट अफेयर के कुछ प्रश्न मैंने टेक्नोलॉजी में, करंट अफेयर के कुछ प्रश्न मैंने इकोनॉमी में मिला दिए हैं। अदरवाइज यहाँ पे 18 की जगह आप 23-24 प्रश्न कर सकते थे। रीजनिंग और मैथ के मिलाकर टोटल 14 प्रश्न पूछे गए थे। ज्योग्राफी, हिस्ट्री के बाद जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए वो करंट अफेयर और ज्योग्राफी से पूछे गए। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, 14 प्रश्न, और जो फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल है, उससे लगभग 8 से 9 प्रश्न पूछे गए थे। पर्यावरण से 1 प्रश्न था, मैक्सिमम खींच के टेक्नोलॉजी मिलाकर 2 प्रश्न थे। स्टैटिक जीके के इस बार 14 प्रश्न है। स्टैटिक जीके मतलब कि आपको पता है कि पुरस्कार, सम्मान, खेल, है ना, हिंदी संस्थान, है ना, अंग्रेजी संस्थान, उर्दू संस्थान, है ना, कौन सा विभाग, कौन सा आयोग, उसकी स्थापना कब की गई थी, उसका कार्य क्या है, तो ऐसे वाले मिला के लगभग स्टैटिक जीके के बच्चों 14 प्रश्न थे। अब हम आपके लिए क्या कर रहे हैं ये देखिए।
सबसे पहले जो यूपीपीएससी वाले विद्यार्थी हैं वो, है ना, एक दिन छोड़कर एक दिन लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहे हैं, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर आप लोग को तो दे ही दिए गए हैं, है ना। अब ये जो 10 ईयर के पेपर हैं वो एक क्लास में एक बार में करवा रहे हैं। जैसे लास्ट 10 ईयर के पेपर सर ने आपको करवा दिया, अभिनव सर ने प्राचीन इतिहास के 10 साल के पेपर करवा दिए, 2 घंटे की क्लास चली। फिर एक दिन मैंने क्या लिया, कल आपका मैंने मॉक टेस्ट लिया था। अगर किसी को लगता हो कि उसकी पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है या उसकी जीएस वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो कल मैंने एक मॉक टेस्ट करवाया है 1 घंटे का, मात्र 20 क्वेश्चन है। 20 में अगर आपने 10 सही कर लिए, इस 20 में अगर आपने मात्र 10 सही कर लिए, तो आप मान के चलिए कि आपको कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा आपके सिलेक्शन को। लेकिन 20 में से 10 भी नहीं सही कर पाए, इसका मतलब पॉलिटी ही आपकी वीक है। और पॉलिटी जैसा छोटा सब्जेक्ट, आसान सा सब्जेक्ट, अगर 10 क्वेश्चन नहीं सही कर पाए हमारे, तो फिर क्या ही कर पाएंगे। इसका मतलब आपको पढ़ने की अभी और जरूरत है ना। मैं पेट बैच वाले विद्यार्थियों से नहीं कह रहा हूं, वो तो कर लेंगे, लेकिन जो अन्य विद्यार्थी जो और कहीं पढ़ रहे हैं उनको टेस्ट लेने की जरूरत जरूर से है। आज रात में 8 बजे मध्यकालीन इतिहास का लास्ट 10 ईयर का पेपर सॉल्व कराएंगे, फिर आधुनिक इतिहास का, फिर विश्व भूगोल का, फिर भारत भूगोल का, और इसी प्रकार से मैं भी आपको लास्ट 10 ईयर का आरओ और एआरओ का, है ना, और मॉक टेस्ट का पेपर सॉल्व कराऊंगा। तो ये वाली क्लास आप कर लेंगे, ये वाली जो क्लास चल रही है डेली बेसिस में रात में 8 बजे, ये अगर आप कर लेंगे तो फिर मान के चलिए कि आपको किसी भी बैच में भी जुड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। और ये जो हमारा बैच होता है अधिकारी बैच संख्या, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। समझ में आ गया, सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, मेंस के लिए भी है ना। अब कल की क्लास में, कल या परसों की क्लास में हम लोग बजट का डिस्कशन करने वाले हैं पेड बैच में। उत्तर प्रदेश का बजट और सेंट्रल का जो बजट है उस पर पेश करने वाले हैं, उसके डाटा को पेश करने वाले हैं, उसकी जो शब्दावली है उसको बताने वाले हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपके अर्थव्यवस्था में जरूर आएगा इस बार। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। और मैंने आपको यहाँ पर किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न ये सब बता दिए हैं, सारी स्ट्रेटजी बता दी है, कोर्सेज भी बता दिए हैं। मैं ही इकलौता व्यक्ति हूँ जो बार बार कोर्स दिखाता हूँ, किसमें मैंने क्या पढ़ा है, हम अपने कोर्स में क्या देते हैं। लोग छुपाते हैं, है ना, ये खरीद लो, बाकी कॉल सेंटर पे कॉल कर लो। मैं खुला दिखाता हूँ, मैं ये इतना इतना पढ़ाया है मैंने। ठीक है ना। तो थैंक यू वेरी मच भैया, जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।